स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर दिया था हेलो एल्केन। तो उसमें हमने कल पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का वर्गीकरण कल कंप्लीट पढ़ लिया था, जिसमें हमने मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन एंड पॉली हेलो एल्केन का अध्ययन किया था। आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें हेलो एल्केन का नामकरण, नोमेनकल्चर ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का नामकरण, नोमेनकल्चर ऑफ हेलो एल्केन। तो इसमें कंपाउंड्स जो है जो लिखेंगे, और इसमें हम इनके दो प्रकार के नेम लिखेंगे, सामान्य नाम और एक लिखेंगे आईपीएसी नाम। तो देखिए, सामान्य नाम और आईपीएसी जो नाम है ये अपने पीछे की कक्षाओं में 11th क्लास में भी अपन ने कंप्लीट पढ़े हैं। सामान्य नाम किस प्रकार लिखा जाता है और आईपीएसी नाम किस प्रकार लिखा जाता है। तो मैं आपको अब एक एक करके एग्जाम्पल बताऊंगा और उनको आप ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला कंपाउंड है CH3Cl है। देखिए, कंपाउंड है CH3Cl। सबसे पहले सामान्य नाम पढ़ेंगे हम, और आईपीएसी नाम जो है वो बाद में पढ़ेंगे। देखिए, सामान्य नाम जो है कार्बनिक यौगिक का, ये जितने भी कंपाउंड हम पढ़ेंगे वो कार्बनिक ही पढ़ेंगे, क्योंकि अपन कार्बनिक रसायन का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, सामान्य नाम का एक नियम होता है, सामान्य नाम कोई भी कंपाउंड का लिखेंगे तो सबसे पहले एल्किल का नाम लिखा जाएगा। सबसे पहले एल्किल का नाम लिखा जाएगा और उसके अंत में हेलाइड जोड़ दिया जाएगा। उसके अंत में क्या जोड़ दिया जाएगा? हेलाइड जोड़ दिया जाएगा। अब जैसे देखिए, यहां पर कार्बन कितने हैं? एक। तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। तो मेथ में अपन इल जोड़े तो नाम हो जाएगा मेथिल। तो ध्यान देना, इसका सामान्य नाम होगा मेथिल, और Cl है तो हेलाइड के रूप में क्या हो जाएगा? क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम होगा मेथिल क्लोराइड। सेकंड एग्जांपल देखें, CH3 CH2 Cl। यहां पर कार्बन कितने हैं? दो। तो दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। भाई, दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। तो एथ में इल जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? एथिल। और आगे क्या आ जाएगा? क्लोराइड। एथिल क्लोराइड। थर्ड देखिए, CH3 CH2 CH2 Cl। यहां पर कार्बन की संख्या एक और बढ़ गई, तो इसका देखिए नाम, तीन को बोलेंगे प्रोप, तो नाम में क्या लिखेंगे? प्रोपिल। और आगे क्या लिख देंगे? प्रोपिल क्लोराइड। प्रोपिल क्लोराइड। अब देख, बात और ध्यान रखना, सामान्य नाम में एक बात ये भी ध्यान रखनी है, यदि कोई कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की जो चेन है वो दो से अधिक कार्बन की होती है, सीधी श्रृंखला स्ट्रेट चेन है, तो उसके तीन कार्बन, यानी तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? यहां पर नॉर्मल शब्द भी जोड़ देते हैं, या उसमें एन वर्ड लगा देते हैं, नॉर्मल एन शब्द जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं ये आपको ये कहूं CH3 CH2 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 Br है। अब यहां पर देखिए कितने का है? चार कार्बन है, तो कार्बन दो से ज्यादा है और सीधी श्रृंखला है, तो यहां पर चार के लिए क्या जाएगा? नॉर्मल ब्यूटिल। और आगे आ जाएगा ब्रोमाइड। नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो सामान्य नाम जो लिखेंगे हमें, तो सामान्य नाम में मुख्य बात ध्यान क्या रखनी है, सबसे पहले एल्किल का नाम लिखेंगे और उसके अंत में क्या जोड़ दिया जाएगा? हेलाइड जोड़ देंगे। कार्बन की संख्या काउंट करनी है आपको। यहां कार्बन एक है तो एक के लिए क्या आएगा? मेथ। तो सामान्य में क्या हो जाएगा? मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कार्बन की संख्या के आधार पर होगा। तो यहां पर एक कार्बन था तो मेथिल क्लोराइड, दो कार्बन है तो एथिल क्लोराइड,
यहाँ 3 कार्बन है तो प्रोपिल क्लोराइड। जब सीधी श्रृंखला 2 से अधिक कार्बन की होती है तो नाम से पूर्व नॉर्मल शब्द जोड़ दिया जाता है। राइट है। फोर्थ देखो यहाँ 4 कार्बन की श्रृंखला थी तो नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब यहां पर देखिए आगे का केस एक और देखिए, अगला नेम CH3 CH CH3 Cl। देखिए ये कंपाउंड जो है इसमें देखिए एक CH जो है उसके साथ 2 CH3 समूह जुड़े हुए हैं। देखिए एक कार्बन के साथ जब 2 CH3 समूह जुड़े हुए होते हैं तो उस समूह को कहा जाता है आइसो। क्या कहते हैं? आइसो। थोड़ा सा ध्यान देना भी आप, एक CH के साथ ये 2 CH3, यानी ये जो ग्रुप मैंने लिखा है एक CH के साथ 2 CH3, एक ही कार्बन है यहां पर एक CH, इसके साथ कितने CH3 हैं? 2 CH3। तो उस समूह को क्या कहते हैं? सामान्य में लिखा जाता है उसका नाम आइसो। राइट है। तो मैं यहां पर इसका नाम लिखूं तो इसके लिए नाम के लिए क्या आएगा? आइसो। अच्छा कार्बन कितने हैं देखो अब आप, 1 2 3, तो 3 के लिए वर्ड क्या आएगा? प्रोपिल, आइसो प्रोपिल। और आगे क्या जाएगा? क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ठीक है। तो ये भी नाम आपके समझ में आया क्या? क्या बताया है? जब एक CH से 2 CH3 जुड़े हुए होते हैं तो उसके सामान्य नाम में एक शब्द कामिल लिया जाता है आइसो। आइसो के बाद में जितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम, 3 कार्बन तो प्रोपिल, 4 कार्बन होगा तो ब्यूटिल, 5 होगा तो पेंटिल आ जाएगा और अंत में वही हैलाइड। ठीक है। आगे देखिए इनकी आगे नामों की हम बात करें, सबसे पहले अब इनके मैं आपको आईपीसी नाम बता देता हूं। अब यहाँ इनका आईपीसी नाम, आईपीसी पद्धति का आपको अर्थ ये बताया हुआ है, हमेशा कार्बन श्रृंखला का अंकन उधर से किया जाएगा जिधर से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। राइट है। अब जैसे मान लीजिए CH3Cl लिखा हुआ है तो यहां पर देखो ये प्रतिस्थापी है, इस प्रतिस्थापी को कम अंक मिले तो अंकन ये एक कार्बन की श्रृंखला होगी क्या? फिर अंकन करने के बाद सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाएगा। तो प्रतिस्थापी यहां पर क्या है? Cl। तो इसका क्या होगा? पूर्व लगन क्लोरो। तो यहां नाम क्या लिखेंगे? क्लोरो। अब कार्बन कितने हैं? 1, तो एक कार्बन के लिए क्या जाएगा? मेथेन। क्या जाएगा? मेथेन। तो नाम क्या हो गया? क्लोरोमेथेन। तो आईपीसी पद्धति में क्या करते हैं? सबसे पहले प्रतिस्थापी को कम अंक मिले उधर से अंकन करते हैं और अंकन के बाद में उसकी स्थिति भी लिख सकते हो आप। एक पर तो एक पर कोई स्थिति लिखने की जरूरत नहीं है। यदि स्थिति 2 नंबर पर आ जाए, 3 नंबर पर आ जाए तो स्थिति लिखनी जरूरी है। ठीक है। सेकंड नाम देखिए, यहां कितने कार्बन श्रृंखला है? ये 2 की, तो ये 1 और ये 2, तो 2 को क्या बोलोगे? एथेन। लेकिन प्रतिस्थापी क्या है? Cl, तो नाम क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन। इधर देखिए अंकन इधर से करेंगे, इधर से प्रतिस्थापी को क्या मिल रहा है? कम अंक। तो ये 1 2 और ये 3, तो यहां इसका नाम क्या होगा? क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। राइट। फोर्थ नाम देखिए 1 2 3 4, जिधर प्रतिस्थापियों कम अंक मिले अंकन हमेशा उधर से ही किया जाएगा। तो इधर से मिल रहा है कम इसको। ठीक है। तो यहां पर देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो, और आगे आ जाएगा ब्यूटेन। 4 कार्बन को क्या लिखोगे? ब्यूटेन। राइट है। नेक्स्ट नाम देखिए आप, यहां पर देखिए ये क्लोरो है तो ये अधिकतम देखो कितने कार्बन की श्रृंखला बनेगी? 3 की, 1 2 3, 1 2 और 3। राइट है। अब यहां पर देखिए Cl कितने पर आ रहा है? 2 पर। तो मैंने अभी बताया था
प्रतिस्थापी की दो पर है, एक पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वो भी सही है। और एक आप एक पर स्थिति होती तो उसको यदि आप प्रेजेंट में नहीं करो तो नाम आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ स्थिति कितने पर आ रही है, दो पर, तो दो पर लिखना पड़ेगा। तो नाम 2 क्लोरो, और यहां आ जाएगा 3 कार्बन को क्या बोलोगे, प्रोपेन। तो स्थिति के साथ लिख दिया 2 क्लोरो प्रोपेन। तो ये जो नाम थे ये आपकी समझ में आए होंगे। सबसे पहले दोबारा ध्यान दे लें, सामान्य नाम लिखा जाएगा जब भी किसी भी कंपाउंड का, थोड़ा ध्यान देना, सामान्य नाम जब भी लिखा जाएगा तो सबसे पहले एल्किल का नाम लिखेंगे और उसके बाद हेलाइड शब्द जोड़ देंगे। जितने कार्बन है, यहां कार्बन कितना था, एक, तो एक के लिए क्या गया, मेथ, तो मेथ मेल जोड़ा तो मेथिल, मेथिल क्लोराइड। यहां 2 कार्बन थे तो एथिल क्लोराइड, 3 थे तो यहां प्रोपिल क्लोराइड। जब सीधी कार्बन की चेन जो है, सीधी कार्बन की श्रृंखला है, तो हमेशा 2 से अधिक है तो उसमें नॉर्मल शब्द भी लिखा जाता है, तो नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। यहां 4 कार्बन की श्रृंखला थी तो 4 के लिए नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, तो यहां पर लिख दिया नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसके बाद में अगला जो नाम बताया था मैंने आपको, एक CH से 2 CH3 होते हैं तो उस समूह को बोलते हैं आइसो। तो सामान्य नाम में आइसो लिखा मैंने, आइसो कितने कार्बन है, 3, तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड। आगे लिखा 2 क्लोरोप्रोपेन, ये इसका आईपीसी नाम। अब इनके जितने जो लिखे हैं इनके आईपीसी नाम, आईपीसी नाम का क्या है, हमेशा कार्बन श्रृंखला का अंकन उधर से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। ये नियम पढ़े थे आपने 11th में। तो इधर ये श्रृंखला एक की है तो मैंने लिखा क्लोरो, Cl का क्या होगा नाम आईपीसी में, क्लोरो, Br का ब्रोमो, I का आयोडो। तो यहां पर लिखा मैंने क्लोरो, एक कार्बन के लिए मेथ, तो मेथेन, क्लोरो मेथेन। यहां 2 कार्बन है तो वही क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन। 3 कार्बन के लिए क्या गया, क्लोरो प्रोपेन। 4 के लिए क्या लिखा, ब्रोमो ब्यूटेन, पहले प्रतिस्थापी। और इस वाले में देखो श्रृंखला कितने की बन रही है, 3 की, तो 3 की मतलब 2 क्लोरो प्रोपेन, राइट है। इसके आगे के जो नाम है उनकी हम आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट नेम, तो ये आप नोट जरूर कर लेंगे। आगे देखो नाम अब, नेक्स्ट नेम लिख रहा हूं मैं यहां पर, देखिए ये एक नेम है, इसका नाम लिखते हैं अपन। यहां पर देखिए पहले, सबसे पहले सामान्य नाम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये सीधी श्रृंखला नहीं है, इसमें सीधी श्रृंखला से यहाँ क्या जुड़ी है, कार्बन की चेन जुड़ी हुई है। तो देखो सबसे पहले इसका सामान्य नाम, यहाँ ये CH आ रहा है क्या, और एक CH के साथ 2 CH3 अवेलेबल है, यहाँ पर उपस्थित है। एक CH के साथ 2 CH3 उपस्थित होते हैं तो उसके सामान्य नाम में आइसो शब्द काम में लिया जाएगा, राइट है। तो उसका सामान्य नाम लिखेंगे तो सबसे पहले आइसो, राइट। कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4, तो 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूट, इल जोड़ोगे तो क्या जाएगा, ब्यूटिल, तो नाम आइसो ब्यूटिल। और आगे Br है तो हेलाइड के लिए क्या आएगा, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, राइट है। इसका आईपीसी नाम देखिए अब अंकन किधर से करें, ये Br है क्या, तो Br को कम अंक इधर से मिल जाएगा, ये श्रृंखला 1 2 और ये 3, राइट है। लेकिन अब यहां पर देखो प्रतिस्थापी 2 आ रहे हैं, एक तो आ रहा है Br और एक आ रहा है CH3। तो जब 2 प्रतिस्थापी आते हैं तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला काम में लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक में तो आएगा Br को तो बोलते हैं प्रतिस्थापी को ब्रोमो, और CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल। तो Br ब्रोमो और CH3 मेथिल, तो पहले कौन सा आएगा,
ब्रोमो, और फिर कौन सा आएगा, मेथिल। तो इसका नाम 1 ब्रोमो 2 मेथिल, और कितने कार्बन बच गए, 3। तो 3 के लिए क्या आएगा, प्रोपेन। 3 के लिए क्या आएगा, प्रोपेन। तो नाम क्या हो गया, 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। यहां पर एक बात ध्यान रखना, स्थिति और नेम में हमेशा डैश का निशान लगाना जरूरी है, अन्यथा आपका नाम गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नाम देखिए अब आप, ये कंपाउंड है CH3 CCH3 CH3 CH2 Cl। इसका नाम देखिए अब आप, देखिए यहां पर इस कार्बन के साथ 3 तो CH3 जुड़े हैं, CH3 CH3 CH3, यहां पर लिखा हुआ CH2 और यहां पर लिखा हुआ Cl। तो ध्यान देना, जब एक कार्बन के साथ 3 तो CH3 समूह है और एक CH2 समूह जुड़ा हुआ हो, तो उस समूह को नाम दिया गया है नियो। क्या नाम दिया गया है, नियो। नियो शब्द बोलते, किसको बोलते हैं, जब एक ही कार्बन से 3 CH3 और एक CH2 समूह जुड़ा हुआ हो, उसे कौन सा शब्द बोलते हैं, नियो। और नियो के बाद में वही एल्किल नाम, एल्किल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, तो 5 कार्बन के लिए क्या आएगा, पेंटिल, नियो पेंटिल। और आगे क्या जोड़ देंगे, वही हैलाइड, नियो पेंटिल। हैलाइड कौन सा है, क्लोराइड, तो नाम हो गया नियो पेंटिल क्लोराइड। राइट है, जब एक कार्बन से 3 CH3 CH2 जुड़ा हुआ, ये पूरा ग्रुप होता है नियो ग्रुप होता है, तो नियो पेंटिल क्लोराइड। अब इसका आईपीसी नाम देखना आप, ये Cl आ रहा है क्या, तो जिधर से अंकन किधर से करते, जिधर से हमेशा प्रतिस्थापी को कम अंक मिले, तो ध्यान देना। और लंबी श्रृंखला का चयन, तो ये अंकन देखो 1 ये 2 और ये 3, इसका अंकन यही होगा 1 2 और ये 3। ठीक है, 1 2 3। अब ध्यान देना, एक पर तो आ रहा है Cl क्लोरो ग्रुप आ रहा है, और 2 पर आ रहे हैं 2 प्रतिस्थापी मेथिल, तो एक क्लोरो और एक है मेथिल। तो अंग्रेजी वर्ण वाला में पहले कौन सा आएगा, क्लोरो। तो क्लोरो को लिखेंगे तो क्या लिखोगे, 1 क्लोरो। अब यहां पर देखो 2 नंबर स्थिति पर 2 प्रतिस्थापी आ रहे हैं, मेथिल और ये भी मेथिल। देखो यदि समान पोजीशन के ऊपर, सेम पोजीशन पर यदि प्रतिस्थापी आता है, समान प्रतिस्थापी, तो उन सभी प्रतिस्थापी की हमें स्थिति लिखनी पड़ेगी। और समान के लिए हम काम में ले लेंगे, 2 बार आता है कोई प्रतिस्थापी समान तो डाई लगा देंगे, 3 बार आता है तो ट्राई। तो पहले तो देखो 2 पर प्रतिस्थापी मेथिल आ रहा है क्या दोनों तरफ, तो पहले तो इसके लिए क्या आएगा 2,2, दोनों समान है तो 2 के लिए क्या आएगा डाई, आगे क्या जाएगा मेथिल, 2,2 डाई मेथिल। कितने कार्बन है टोटल 3। लास्ट में किसका नाम लिख देंगे, एल्केन का नाम। तो नाम क्या लिख दोगे इसका लास्ट में, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो गया 1 क्लोरो, इस पर 1 क्लोरो आएगा सबसे पहले, फिर 2 पर 2 प्रतिस्थापी समान आ रहे, तो 2,2 दोनों समान है, 2 बार आ रहे समान, तो 2 के लिए क्या आएगा डाई, तो लिखा 2,2 डाई मेथिल। और 3 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा प्रोपेन आ जाएगा। आगे देखिए आप इसके बाद में, तो ये दोनों नाम आपके समझ में आए, दोबारा देख लें इनको भी, नोट करना ना भूलें आप, नोट करना बहुत जरूरी है। साथ साथ में आपको यहां पर देखो, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था CH3 CH CH3 CH2 Br। यहां पर देखो एक CH के साथ 2 CH3 आ रहे हैं क्या, जब एक CH से 2 CH3, CH के साथ 2 CH3, तो उनके सामान्य नाम में आइसो शब्द काम में लेते हैं। तो आइसो काम में लेंगे, तो मैंने लिखा आइसो, उसके बाद में कार्बन काउंट करेंगे, तो 1 2 3 और ये 4, तो 4 के लिए क्या लिखा मैंने ब्यूटिल, और अंत में एलाइड ब्रोमाइड। राइट है, नीचे वाला जो नाम है
इस वाले में मैंने बताया एक कार्बन के साथ 3 तो CH3 और एक आ जाए CH2। तो यहाँ एक कार्बन से 3 CH3 CH2 लिखा हुआ है, तो उस समूह को मैंने नाम दिया था नियो। तो मैंने लिखा नियो, यहां पर लिखा मैंने पेंटिल, और फिर आगे आगे क्लोराइड। पेंटिल क्यों आया, कितने कार्बन टोटल 5, 1 2 सामान्य नाम में टोटल कार्बन काउंट करते हैं। तो एक आता है तो मेथिल, 2 आता है तो एथिल, 3 आता है तो प्रोपिल। अब इसका मैंने आईपीसी नाम लिखा, ये कैसे लिखा, तो ध्यान दें, इधर से अंकन करेंगे तो इधर से प्रतिस्थापी को क्या मिल रहा है, कम अंक मिल रहा है। देखो जिधर से कम अंक मिलेगा वही अंकन होगा। यदि आप इधर से करते 1 2 3 तो अंक 2 पर आ रहा था, तो इधर से कम मिल रहा है 1 पर। तो इसका देखो आईपीसी में 1 ब्रोमो, मैंने लिखा 1 ब्रोमो, 2 मेथिल, 2 पर मेथिल आ रहा तो लिखा 2 मेथिल, और लास्ट में प्रोपेन, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो नाम आ गया प्रोपेन। राइट। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, इसका आईपीसी नाम लिखा, तो ये अंकन देखो इधर से होगा क्योंकि इधर से कम अंक मिल जाएगा 1 2 3। यदि आप इधर से करते 1 2 तो प्रतिस्थापी 2 पर जाता। तो जिधर से कम अंक मिले हमेशा कार्बन श्रृंखला अंकन वही करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। राइट है। तो यहां पर देखिए 1 पर क्या रहा है, क्लोरो, तो 1 क्लोरो। यहां पर 2 नंबर पोजीशन पर 2 प्रतिस्थापी समान आ रहे हैं भाई, यहाँ 2 नंबर पोजीशन पर देखो 2 प्रतिस्थापी समान है, तो यहां पर मैंने लिखा 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो ये इन दो कंपाउंड का क्या हो गया, नामकरण, सामान्य नाम भी लिख दिया और इनका आईपीसी नाम भी लिख दिया। नेक्स्ट नाम हम आगे पढ़ते हैं, ये साथ साथ में नोट कर लेना भी, इनका आप चार्ट बना लेंगे। आप इधर इनको क्रम संख्या दे देंगे, फिर यौगिक आ जाएंगे, फिर ये आगे आगे जाएंगे सामान्य नाम, और फिर ये आ जाएंगे आईपीसी नाम। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए नाम आप, नेक्स्ट नाम है CH3 CH Cl CH2 CH3। देखिए ये वाला जो नाम है ये देखिए, अब आप यहां पर देखिए ये CH आ रहा है, लेकिन क्या CH के साथ 2 CH3 आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। एक तरफ तो CH के साथ CH3 आ रहा है, लेकिन इधर क्या आ रहा है, CH2, यानी एक CH से 2 CH3 तो अटैच नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं है। तो CH3 2 अटैच नहीं है, इसका मतलब यहां पर हम आइसो शब्द काम में नहीं ले सकते हैं। अच्छा दूसरी बात, अच्छा इसका अंकन किधर से करोगे आप, अंकन क्लोरो है तो अंकन इधर से कर सकते हैं, 1 2 3 और ये 4। अब सामान्य नाम का देखो अगला नियम, यहां पर देखो एक CH से 2 CH3 तो नहीं आ रहे ना, तो क्या करेंगे, इसका जब नाम लिखेंगे, देखिए जब कोई आपका प्रतिस्थापी समूह है, हेलाइड ग्रुप जो है 2 नंबर पोजीशन पर आ जाए, तो उसके लिए शब्द काम में लेंगे द्वितीय, सेकेंडरी। यानी इसको सेकेंडरी क्यों कहेंगे, यानी हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और हेलोजन वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से। तो जब हेलोजन वाला, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, भाई हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या, और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से। तो जब 2 कार्बन से जुड़ता है तो उसके लिए क्या काम में लेते हैं, द्वितीयक शब्द काम में लेते हैं। कल हमने पढ़े भी थे, प्राथमिक एल्केलाइड, द्वितीयक एल्केलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड पढ़ा था। जहां हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वो प्राथमिक में जाता है, जहां हेलोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ वो किस में जाता है, द्वितीयक में जाता है, और जिसमें 3 से जुड़ा हुआ वो तृतीयक में जाता है। तो ध्यान देना आप, इसके लिए सामान्य नाम क्या काम में लेंगे, द्वितीयक। सबसे पहले क्या काम में ले लिया, द्वितीयक। अब कार्बन कितने हैं टोटल, 4, तो 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल, और लास्ट में क्या जाएगा, क्लोराइड, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो यहां पर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, इसलिए इसके नाम में क्या शब्द जोड़ा जाएगा, द्वितीयक शब्द जोड़ा जाएगा। राइट है। तो द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, इसका आईपीसी नाम कैसे लिखोगे आप, 4 कार्बन की श्रृंखला है क्या, तो यहां पर प्रतिस्थापी कितने पर आ रहा है, 2 पर, तो क्या आएगा नाम, 2 क्लोरो, कितने कार्बन की श्रृंखला है, 4 की, तो 2
क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट नाम हम आगे बात करें तो ध्यान दें अब आप CH3 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 Cl, एक नाम ये देखो। अब इस वाले में देखो हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या? अब देखो हेलोजन इस कार्बन से, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से, 1 2 और 3। तो जब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसके लिए एक वर्ड काम में लेते हैं तृतीयक, टर्सरी। तो यहां पर इसका नाम लिखेंगे तो पहले क्या आएगा? तृतीयक। और तृतीय के बाद में वही एल्किल, एल्किल में कितने कार्बन है? 1 2 3 और 4। तो तृतीयक, ब्यूटिल और आगे आ जाएगा क्लोराइड। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा। अब इसका आईपीसी नाम लिखिए हम, तो इधर देखो इसका आईपीसी नाम लिखेंगे। अंकन किधर से करोगे? एक लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे सबसे पहले। तो ध्यान दें इसका अंकन आप इधर से कर सकते हो क्या? 1 2 3, ये भी सही है। और यदि आप अंकन यहां से करो 1, ये 2 और ये 3, कितने कार्बन की हो गई? 3 कार्बन। इधर से करोगे तो भी 3 ही है, 1 2 3। और इधर से करोगे 1 2 3 या 1 2 3। अब यहां पर ध्यान दें, यहां पर देखो 2 नंबर पर 2 प्रतिस्थापी है, एक क्लोरो आ रहा है, एक आ रहा है मेथिल। तो अंग्रेजी वर्णमाला में क्लोरो पहले आएगा, तो नाम 2 क्लोरो 2 मेथिल। लास्ट में क्या जाएगा? प्रोपेन। तो नाम क्या हो गया? 2 नंबर पर आ रहा है Cl, तो 2 क्लोरो, 2 पर क्या आ रहा है? मेथिल, तो 2 मेथिल। लास्ट में एल्केन, कितने कार्बन है? 3, तो 3 के लिए क्या आ गया? प्रोपेन नाम आ गया। बात समझ में आ रही है आपके? तो ये है, तो 2 शब्दों का थोड़ा ध्यान रखना। द्वितीय शब्द कब आएगा, तृतीय शब्द कब आएगा? ये सामान्य नाम ही आएंगे। जब द्वितीय शब्द तभी काम में लेंगे जब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है और वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तब उसमें क्या काम में ले लेंगे आप? द्वितीय शब्द काम में ले लेंगे। राइट है। और यहां पर यदि आपका हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो वाला 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है कार्बन, तो उसके लिए शब्द क्या काम में लेंगे? तृतीयक, टर्सरी। और फिर वही एल्किल, तो उसका नाम मैंने क्या लिखा देखो? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। और आईपीसी में नाम देखो, ऊपर वाले का कैसे लिखा हमने? यहां श्रृंखला 4 की है तो 2 पर आ रहा है क्लोरो, तो नाम क्या लिखा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। और इधर देखिए आप, यहां पर मैंने लिखा 2 पर आ रहा है तो क्लोरो, तो 2 क्लोरो, 2 पर क्या आ रहा है? मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। आईपीसी नोमेनकल्चर जब भी करें तो हमेशा अंकन होने के बाद में प्रतिस्थापी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला में ही लिखा जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर उनका नाम लिखोगे और लास्ट में एल्केन का नाम। जितने कार्बन है, 3 का तो प्रोपेन हो जाएगा, 4 कार्बन का तो ब्यूटेन हो जाएगा। यहां पर देखिए आगे नेक्स्ट नेम, तो ये नाम आप नोट कर लोगे, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इनमें भी। आगे देखिए आप, आगे वाला नाम देखिए अब आप। तो एक तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान होना चाहिए, सामान्य नाम में हमने कौन कौन से शब्द काम में लिए? नॉर्मल शब्द काम में लिया है, आइसो काम में लिया है, नियो काम में लिया है, द्वितीय काम में लिया है, तृतीय काम में लिया है। तो इस शब्दों का भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब जैसे मान लो मैं एक नाम बताऊं आपको, इसका आप नाम कैसे लिखो? CH3 कार्बन, CH3 CH3 CH2 CH2 Br है। अब ये वाला देखो समूह पहले कौन सा है, सामान्य नाम इसका बता सकते हो आप? कैसे करेंगे? देखो ये वाला कार्बन है, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? देखो 3 से जुड़ा हुआ है क्या? 4 से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और 4। लेकिन देखो एक कार्बन से कितने CH3 आ रहे हैं? 3, CH3 CH3 CH3, और इधर क्या जुड़ा हुआ है? CH2। तो मैंने आपको बताया था जब एक ही कार्बन से 3 CH3 और 1 CH2 जुड़ा हुआ है तो उसके लिए नियो शब्द काम में लिया जाता है, तो उसका नाम नियो। अब टोटल कार्बन गिन लो, अंकन किधर से करोगे? जिधर से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले तो इधर से कर दोगे, 1 2 3 4। तो यहां पर देखो आप कितने कार्बन है? टोटल कार्बन देखो, सामान्य नाम में जो समूह है उसका नाम नियो है तो नियो लिख दिया, फिर कार्बन काउंट कर लो टोटल 1 2
3 4 5 6, तो 6 के लिए क्या आएगा हेक्स, तो इल जोड़ोगे तो नाम क्या हो जाएगा हेक्सिल, नियो हेक्सिल, और अंत में ब्रोमाइड। आईपीसी नाम कैसे लिखें, तो आईपीसी नाम का देखो सीधा फॉर्मेट क्या था, सबसे पहले प्रतिस्थापी, ये ब्रोमो आ रहा है क्या, तो ब्रोमो की पोजीशन कितने पर है 1 पर, और ये मेथिल ग्रुप कितने पर आ रहे हैं, मेथिल ग्रुप कितने पर आ रहे हैं 3 नंबर पर, दो समान प्रतिस्थापी 2 पर आ रहे हैं, तो अभी एक सा नाम पढ़ा भी था, तो उसका नाम लिखता हूं, देखो मैं 1 पर तो ब्रोमो तो लिखा 1 ब्रोमो, 3 पर प्रतिस्थापी 2 आ रहे हैं, तो फिर पहले तो स्थिति इनकी 3,3, फिर क्या आएगा डाई, आगे क्या आएगा मेथिल, 1 ब्रोमो 3,3 डाई मेथिल, समान 2 बार आगे तो डाई शब्द कहां मिल गया मेथिल, कितने कार्बन है टोटल 1 2 3 और 4 की श्रृंखला, 4 के लिए क्या आएगा ब्यूटेन, 4 के लिए क्या आएगा ब्यूटेन। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए नियो शब्द कब आएगा, आइसो कब आएगा, तो ये ग्रुप जो है वो आपको ध्यान रखने बहुत जरूरी है। तो ये आपका जो नोमेनक्लेचर था वो इस प्रकार आपको करना, तो एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस है वो किस फॉर्मेट में आ रहे हैं उस पर निर्भर करेगा, आपको सीधा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तृतीय के हेलाइड है उसका उदाहरण लिखो, द्वितीय हेलाइड है उसका उदाहरण लिखो, जैसे हेलाइड आपने कल पढ़े थे, तो आपको द्वितीय है तृतीय वर्ड है इन शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। तो ये आपका नोमेनक्लेचर का एक कंपाउंड वर्ड था, वो भी मैंने आपको बता दिया है। आगे इसमें देखिए अब आप जो अभी मैंने आपको बात बताई है एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, कुछ शब्द जो है उनका ध्यान रखना। एक तो देखो नॉर्मल शब्द कब काम में लेते हैं, सामान्य नाम में, जब कार्बन की सीधी श्रृंखला ही होनी चाहिए, कितने कार्बन से ज्यादा, जब 2 से अधिक कार्बन की एकदम सीधी श्रृंखला ही हो, एकदम उसके साथ कोई चेन नहीं जुड़ी, जैसे मान लो यहां चेन जोड़ दी है, यानी सिर्फ सीधी श्रृंखला 2 से ज्यादा की है, तो नॉर्मल शब्द जोड़ते हैं सामान्य नाम में, राइट। एक बात क्या ध्यान रखनी है, जब एक CH के साथ 2 CH3 समूह आ जाए, जब एक CH के साथ 2 CH3 आ जाए, तो उसके सामान्य नाम में एक वर्ड क्या जोड़ोगे बताओ आप, आइसो शब्द कहां मिलेंगे, आइसो ग्रुप की पहचान है, एक CH के साथ 2 CH3 तो कौन सा होगा आइसो, राइट। एक आपको बताया है जब एक कार्बन के साथ 3 तो CH3 ग्रुप और एक आ जाए CH2 ग्रुप, एक कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप और उसी के साथ CH2 ग्रुप आ जाए, तो उसके लिए शब्द कहां मिलेंगे सामान्य में नियो, क्या कहां मिलेंगे नियो। तो ये समूह जो है वो आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा देखिए एक मैंने आपको बताया था, यदि आपका हेलोजन जो है, ध्यान देना, ऐसा केस आ जाए, यहां हेलोजन देखो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या, ये कार्बन देखो कितने, ये कार्बन तो देखो CH ही आ रहा है, लेकिन CH के साथ 2 CH3, इधर तो CH3 लेकिन इधर CH2 है, तो जब एक CH से 2 CH3 तक तो आप आइसो जोड़ दोगे, लेकिन जब एक CH से दोनों तरफ CH3 नहीं आए तो क्या जोड़ोगे वहां पर द्वितीयक शब्द। कैसे पता चलेगा ये वाला हेलोजन इससे जुड़ा हुआ है क्या, ये वाला कार्बन जो है कितने कार्बन जुड़ा हुआ है एक, और इधर एक, तो एक करे कितना हो गया 2, तो 2 के लिए क्या शब्द कहां मिलेंगे द्वितीयक, तो नाम ही क्या आएगा द्वितीयक शब्द जोड़ दिया जाएगा। एक आपको बताया था हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, हेलोजन जिस कार्बन से, इस कार्बन से क्या, तो ये कार्बन कितने जुड़ा, 1 2 और 3, तो उसके लिए शब्द क्या काम मिलेंगे तृतीयक शब्द काम में लिया जाएगा। तो आपको सामान्य नाम जो है उसमें जो मैंने आपको बात बताई, आइसो शब्द कब काम में लेंगे, नियो शब्द कब काम आएगा, इसके अलावा द्वितीयक शब्द कब काम आएगा और तृतीयक शब्द कब काम में आएगा, तो इन शब्दों का ध्यान रखना है। और जितने भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ोगे उनमें ये बार बार रिपीट होंगे, नॉर्मल, आइसो, नियो, द्वितीयक शब्द है, तृतीयक शब्द है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हेलो एल्केन का नामकरण जो है वो कंप्लीट होता है, लेकिन आपको मैंने बार बार कहा जितने भी आपको नेम बताए वो सारे आपको नोट करने हैं
अपने नोट जो बना रहे हो उसके अंदर सारे लिखने, जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल कराए हैं। तो एक तरफ है यौगिक आ जाएगा सामान्य नाम और उसके आईपीएसी नाम, और जो भी मैंने आपको बेसिक बातें बताई हैं उनका आपको ध्यान रखना है। आइसो शब्द कौन सा होता है, नियो कब आता है, द्वितीय कब आता है, तृतीय शब्द कब काम में लिया जाता है। और फिर भी आपकी कोई दिक्कत आती है तो आपके पीछे के जो नोट्स है 11th क्लास में आपने जो पढ़े हैं, तो वहां पर आपका सामान्य पद्धति में नामकरण है, आईपीसी पद्धति के नामकरण कंप्लीट पढ़ रखे हैं। तो वहां पर भी मैंने नॉर्मल, आइसो, नियो, द्वितीय, तृतीय ये सभी एग्जाम्पल करवा रखे हैं। लेकिन फिर भी आप क्लास में आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, वीडियो बार बार देखने से कुछ नहीं होगा। वीडियो को देखने के साथ साथ आपको नोटबुक में नोट करना पड़ेगा, और जब तक आप लिखोगे नहीं ना तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए लिखते भी चलोगे, एक बार आपने लिखा, एक बार समझा, फिर लिखा, फिर एक बार आप बिना देखे प्रैक्टिस करो, एक बार गलती होगी, दूसरी बार गलती हो जाएगी। जब तक आप गलती नहीं करोगे ना तब तक नहीं सीखोगे आप। तो गलती होगी, फिर उस गलती में देखो क्या गलती हुई है अपनी, फिर उसको देखो आप, फिर उसको आप समझने की कोशिश करो, फिर उसके बाद में लिखो, ठीक है ना। तो ये आपका हेलो एल्केन का नामकरण जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।